इंटरनेट की दुनिया में ऑर्कुट एक ऐसा मकड़जाल बन चुका है जिसमें फंसकर कई नौजवान अपनी जान तक गंवा चुके हैं। और इस दुनिया का सबसे ताजा शिकार बना है मासूम अदनान। हालांकि अदनान के अपहरण और हत्या की साजिश पर से पर्दा तो हट चुका है, लेकिन एक सवाल अब भी जस का तस है कि आखिर ऑर्कुट की ये एंजल कौन है। 16 साल का अदनान पात्रावाला अब इस दुनिया में नहीं है। 2 करोड़ की फिरौती के लिए उसके जिगरी दोस्तों ने ही उसकी जान ले ली। हत्या में शामिल सुजीत नायर, आयुष भट्ट, राजीव धारिया और 17 साल के एक नाबालिग लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन लल्लन सिंह उर्फ लल्ला पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। साथ ही ऑर्कुट के जरिए अदनान से बात करने वाली एंजल का पता भी पुलिस नहीं लगा पाई है। वही एंजल जो वेबसाइट पर अदनान को प्यार भरे मैसेज भेजा करती थी। मुंबई पुलिस ने जब अदनान के ऑर्कुट लॉगिन को खंगाला तो वो चौंक गई। दरअसल अदनान ऑर्कुट के जरिए कुछ समय से एंजल नाम की लड़की से लगातार संपर्क में था। एंजल कौन है, ये रहस्य अभी भी बरकरार है। असल में अदनान ऑर्कुट के जरिए ही उन लोगों के संपर्क में आया जिन्होंने पहले उसका अपहरण और बाद में हत्या कर दी। अदनान ने अनजाने में ऑर्कुट पर अपने बारे में कई जानकारियां डाल दी थीं, जो शायद उसकी मौत का सबब बन गई। अदनान का कत्ल हो गया, एंजल सामने नहीं आई। कत्ल के दिन पुलिस एंजल को ढूंढती रही, तब भी एंजल थाने में नहीं आई। वो आई उसी वेबसाइट पर जहां उसकी अदनान से हुई थी मुलाकात। मंगलवार शाम को 4:33 पर अदनान के पास एंजल का स्क्रैप आया। गॉड ब्लेस यू। अदनान को ये संदेश भेजने के बाद एंजल अपने प्रोफाइल में गई। उसने अपना नाम बदला। एंजल की जगह उसने लिखा, आई एम नॉट द किलर, मैं कातिल नहीं। इतना कहने के बाद उसके मन में न जाने क्या ख्याल आया। अपना प्रोफाइल उसने फिर बदला। अब लिखा, मैं कसम खाती हूँ मैं कातिल नहीं। हालांकि अब पुलिस भी यही मान रही है कि एंजल का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑर्कुट और लड़की का इसमें कोई रोल नहीं है। अभी तक हमारे जो भी इन्वेस्टिगेशन में मिला है, हम लोग क्लियर है इसमें, और लड़की और ऑर्कुट इसमें है ही नहीं। सब देखना चाहते हैं एंजल का असली चेहरा, लेकिन एंजल सामने आती है तो सिर्फ ऑर्कुट वेबसाइट पर। बार बार अपना प्रोफाइल बदलती है, नाम बदलती है, और अब तो उसने अपना जेंडर भी बदल दिया है। सवाल यही है कि अगर एंजल का अदनान केस से कोई संबंध नहीं है तो वो दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रही है। इंटरनेट के जरिए ऑर्कुट पर चल रहे इस खतरनाक खेल को अगर समय रहते रोका ना गया तो दिन दूर नहीं जब इस साइट के जरिए शुरू हुआ अपराध का बाजार एक ऐसी शक्ल अख्तियार कर सकता है जो सभी के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। रेड अलर्ट के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव हो या आपके आसपास कोई अपराध सिर उठा रहा हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है redalert@starnews.co.in। तो ये था इस हफ्ते का रेड अलर्ट। आप रहिए हाई अलर्ट, क्योंकि अपराधों से लड़ने की अब बारी है आपकी। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय और सिर्फ इसी चैनल पर लेकर आएंगे रेड अलर्ट।